कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिर पटना करियर मेकर पर नंबर ऑफ जीरो का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहले वीडियो में हमने बेसिक सा क्वेश्चन किया था। आज हम स्पेशल एसएससी का क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसका जितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन है या तो अभी तक पूछा गया है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जहां तक मैंने किया था उससे थोड़ा सा आगे किया। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहीं लिख दिया है 5 × 10 × 15, कहां तक, तो हम लिख दिए हैं 60 तक। अब बताएं, अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें पूछा गया है जीरो की संख्या क्या होगी। अब याद रखना है आपको, यदि अगर 5 के मल्टीपल में दिया गया है तो 5 की संख्या नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि 5 की संख्या 2 की संख्या से ज्यादा आएगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 × 5, इसको हम कह सकते हैं 2 × 5, इसको हम कह सकते हैं 3 × 5, इसी प्रकार इसको हम कह सकते हैं 20 × 5। अब बताओ 5 की जो संख्या है कितना बार आया है, तो 20 टर्म में आया है। तो 5 की संख्या जो है 20 टर्म में आया है। अब देखो अगर हम इसको 5 को हम बाहर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 5 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, तो 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 × 2 × 3, कहां तक, तो 12। 12 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इससे 5 हम बाहर निकाले तो 12 × 5 मतलब 1 से लेकर के 12 टर्म होगा। अब 5 की संख्या तो 12 टर्म में 5 है, तो 5 को हम बाहर कर लिए। अब देखिए यहां से 5 की संख्या तो 12 बार आ ही गया। अब देखिए 5 की संख्या इसमें भी आएगा। तो हम यहां से अगर हम निकालना चाहें 5 की संख्या और 2 की संख्या, तो सबसे पहले हम 5 की संख्या निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 5 दूना 10, मतलब 5 की संख्या कितनी आ गई हमारा, तो 2। और अगर हम 2 की संख्या यहाँ से हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से तो 3 दूना 6, फिर 2 से तो 1, कितना आ जाएगा 6 3 9 1 10। मतलब क्या, यहाँ से 2 की संख्या हमारा 10 आया और 5 की संख्या क्या आया, यहाँ 2 आया और पहले से 5 की संख्या मेरा 12 था, तो हम कह सकते हैं टोटल 5 की संख्या कितना 12। 5 की संख्या टोटल 5 की संख्या कितना 14 और 2 की संख्या कितना 10। तो जीरो कितना बनाएगा, तो जितना पेयर बनाएगा, जितना 2 और 5 होगा उतना ही हमारा क्या होगा, तो जीरो की संख्या होगा। तो बताओ 5 की संख्या 14 है, 2 की संख्या कितना है 10 है, तो पेयर जो हमारा बनेगा, पेयर किसका, तो 2 और 5 का जो पेयर बनेगा कितना बनेगा टोटल, तो 10 बनेगा। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं जीरो की संख्या जो होगी हमारा क्या होगी, तो 10 होगी। तो आपको यहाँ से अब एक बात समझ में आ गया होगा, कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 का मल्टीपल दिया गया है तो उसमें सिर्फ हम 2 की संख्या निकालेंगे और हम बता सकते हैं उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। जितनी 2 होगी उतनी ही जीरो की संख्या होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम डिटेल समझे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी बन सकता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और तुरंत कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 5 10 15 100, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 10 15 150। तीसरा क्वेश्चन 5 10 15 250। अब देखिए तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या करेंगे, 5 का देखेंगे मल्टीपल। अब देखो सब में 5 है ना, तो इसमें कितना टर्म आएगा टोटल, तो हम कह सकते हैं 20 × 5, कितना टर्म आएगा 20 टर्म आएगा। अब देखो यह जो 20 आया
तो एक टर्म इसमें मिलेगा, दूसरा तीसरा टोटल कितना 20 टर्म, और वही 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा तो 20 तक जाएगा गुणनफल। अब बताओ 5 की संख्या तो ज्यादा होगा, तो 5 मुझे निकालना ही नहीं है, क्या निकालना है तो 2, तो 2 जो गुना के रूप में आएगा लगातार कहां तक आएगा तो 20 तक आएगा। तो इसी 20 में हम 2 से भाग लगा के हम देख लेते हैं। अब बताओ 20 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 की संख्या टोटल कितनी होगी तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर हम 2 से लगा दिए तो कितना गया 1, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 10 5 15 2 17 1 18, मतलब 2 की संख्या कितना आएगा 18, जीरो की संख्या की कितना बनेगा तो 18 जीरो होगा। अब हम इसकी ओर चलते हैं। अब देखो इसको अगर हम तोड़ दें तो 30 गुने 5 हो जाएगा। अब बताओ 2 की संख्या निकालना है तो हम देख लेते हैं 2 की संख्या कितना होगा। 30 में हम 2 से भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा 15, फिर 2 से लगाएंगे तो 7, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम छोड़ दें तो इसको अगर हम जोड़ लें 15 और 7 22 3 25 1 26, मतलब 2 की संख्या कितनी होगी 26, मतलब जीरो भी कितना बनेगा तो 26 जीरो बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो 50 गुने कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 2 की संख्या निकालना है तो हम 2 की संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे। अब बताओ 2 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 25, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 1। इसको अगर हम काट दे तो बचेगा कितना 25 और 12 37 और 37 40 46 1 47, मतलब 2 की संख्या 47 आएगा तो जीरो भी कितना बनेगा तो 47 जीरो बनेगा। कहने का मतलब अगर 5 के मल्टीपल में क्वेश्चन दिया गया है तो जो लास्ट मल्टीपल है उसका हम देख लेंगे, उससे 5 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, और जो नंबर आएगा उसी में हम 2 से सक्सेसिव डिवाइड करके और 2 की संख्या हम पता कर सकते हैं। तो कितना है 18, मतलब 2 की संख्या इसमें 18 आएगा और 18 से 5 की संख्या ज्यादा आएगा, इसीलिए पेयर सिर्फ 18 बनेगा और जीरो भी कितना होगा 18 होगा। इसमें कितना आएगा 26, इसमें कितना आएगा 47। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कुछ हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहीं लिख दिया, कई बार क्वेश्चन आया है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 80, 88, 89। अब बोलेगा इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। अब देखो जैसे ही 81 लिखा हुआ है, 82 81 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है 89, मतलब 81 से 89 तक लिखा हुआ है। क्या देखते हैं हम 2 की संख्या देखते हैं और 5 की संख्या देखते हैं। अब बताओ 5 की संख्या को अगर हम देखें तो 5 की संख्या सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा ना, आएगा ना 5 की संख्या, और 5 की संख्या है कितनी तो 1 है। अब देखो 2 की संख्या देखे तो 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, मतलब 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या मात्र 1 है, तो जीरो भी कितना बनेगा तो 1 ही जीरो बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर कहीं लिख दिया आपको 2 पे पावर 10, फिर लिख दिया है 3 पे पावर 12, फिर लिखा है यानी 12 पे पावर लिख दिया 10, 13 पे पावर लिख दिया 12, और उसके बाद लिखा है 15 पे पावर 13, फिर लिखा है 20 पे पावर 14, फिर लिखा है 24 पे पावर। अब देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा उलझन हो जाता है। उलझन क्या होगा, अब आपको देखना पड़ेगा 2 कितना बार आएगा और 5 कितना बार आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जिस नंबर से 2 5 नहीं मिल रहा है उसको हमको डायरेक्ट इग्नोर कर देना है। तो बताओ 2 और 5 13 से कभी भी मिलेगा तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, इसको हमको छोड़ देना है। अब बताओ 5 हमको 15 में मिलेगा और किस में मिलेगा तो 20 में मिलेगा। तो हम यहां से हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, ये पावर कितना तो 13 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 5, ये पावर कितना 14, और इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा इससे 2 आएगा
और इससे भी हमारा क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो 5 की संख्या हमारा कितना आ गया, यहाँ से 13 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 14, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5 की संख्या 27 आ जाएगा। टोटल 5 की संख्या हमारा 27 आ गया। अब देखिए 5 की संख्या टोटल हमारा 27 आया है। अगर हम 2 पे विचार करें तो 2 की संख्या यहाँ से, तो यहाँ अगर 4 है तो देखो यहाँ 14 है, तो 2 4 में 2 2 और पावर 14 है, तो यहीं से 28 आ गया। तो 2 की संख्या हमको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम 5 की संख्या हम देख लिए और पता कर लिए इसमें जीरो कितना बनेगा, तो 27 जीरो ही बनेगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन और हमारा क्या बन सकता है इससे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, दे देगा क्वेश्चन लिख देगा 22 पे पावर 222 और 55 पे पावर 555 और 77 पे पावर 777 और बोलेगा क्या इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। अब देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको एक बात तो जरूर पता होनी चाहिए, इस 77 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो इससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काम बन सकता है तो इससे या इससे मेरा बन सकता है। अगर हम देखते हैं 2 और 5 की संख्या इसमें से ढूंढ करके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 11, इस पे पावर कितना, तो 222। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं 5 गुने 11 और इस पे पावर कितना, तो 555। अब देखिए अगर हम ऐसे कहीं लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 222 और 11 पे पावर भी 222। अगर इसकी हम बात करें तो 5 पे पावर 555 और 11 पे पावर भी 555। अब बताओ 11 से कोई लेना देना है, क्यों, क्योंकि इससे जीरो बनेगा ही, बनेगा किससे, ये 2 से बनेगा और 5 से बनेगा। तो इससे आपको एक बात पता चल गया होगा, अब 2 की संख्या यहां से हमारा कितना मिल रहा है, तो 222 मिल रहा है और 5 की संख्या कितना मिल रहा है, तो 555 मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, पेयर कितना बनेगा, तो हम कहेंगे जो कम वाला है, तो दोनों में कम क्या है 222, तो पेयर कितना बनाएगा 222, जितना पेयर बनाएगा उतना ही जीरो का निर्माण होगा। तो हम कह देंगे इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी भी जिसमें 2 और 5 ना हो उसको डायरेक्ट हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहीं लिख दिया है 4 पे पावर 1111 और कहीं लिख दिया है 5 पे पावर 2222 और 7 पे पावर 2323। ये क्वेश्चन बना दिया है। अब देखिए कभी भी इससे जीरो तो मिलेगा नहीं, तो इसको हमको छोड़ देना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर कितना 11 11 और 5 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 पे पावर 22 22 हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो पावर पे पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे पावर क्या हम कह सकते हैं, तो 22 22 और 5 पे पावर कितना, तो 22 22। अब देखिए कहीं भी अगर पावर सेम आ जाए, क्या आ जाए, पावर अगर हमारा सेम आ जाए, रिलेशन गुना का है, तो बेस भी आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 गुना 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 22 22 हो जाएगा। और मैंने बताया था 10 पे जितना पावर होगा उतना ही हमारा जीरो की संख्या होगा। तो इस पे पावर कितना है, तो 22 22, तो इसमें जीरो की जो संख्या होगी कितना हो जाएगी, तो 22 22 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे। 1 पे पावर 4 4 3 1 पे पावर 3 2 पे पावर 3 3 पे पावर 3 इसी प्रकार से
हमारा दिया गया है कितना, तो 20 पे पावर 3 दिया गया है। 20 की जगह पे हम लिख लेते हैं 50, 50 पे पावर कितना, तो 3 दिया गया है। अब देखिए, अब समझिए इसको, जब ये क्वेश्चन आए और इसमें पूछे जीरो की संख्या क्या होगी, तो जीरो कहां से मिल सकता है, तो 0, 2 और 5 से मिल सकता है। तो देखेंगे क्या, अगर लगातार संख्या है 1, 2, 3 से 50 तक दिया गया है, कभी भी लगातार संख्या आपके सामने आ जाए तो 2 के बारे में सोचना ही नहीं है, 2 ज्यादा बार आएगा ही आएगा। सिर्फ हम किसको देखेंगे, तो 5 को देखेंगे, तो 5 कितना बार आएगा। अब देखिए, अगर हम देखते हैं तो 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो एक आएगा 5 में आएगा, 5 पे पावर 3, फिर क्या आ जाएगा हमारा 10 पे पावर 3 आएगा, फिर 15 पे पावर 3 आएगा, इसी प्रकार से हमारा 50 पे पावर 3 आएगा ना। अगर हम इसको हम गौर से देखें तो इसको हम कह सकते हैं 5 पे पावर 3 है। उसके बाद अगर हम इसको कह दें तो ये 2 गुने 5 पे पावर कितना है हमारा 3 है, फिर 3 गुने 5 पे पावर हमारा कितना है, तो 3 है। इसी प्रकार हम कह दें तो ये है हमारा 10 गुने 2 गुने 5 गुने 5 पे पावर कितना है हमारा, तो 3। अब देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टोटल टर्म क्या है वो हम देखते हैं। अब देखो 5, 10, 15 कहाँ तक है, तो 50 तक है, तो जितना टर्म है यहाँ से यहाँ तक सब में हमारा क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, या तो डायरेक्ट आप जोड़ लो, अब कितना बार आएगा, अगर हम देखें जोड़ कर पूरा अगर हम लिख लें तो हम कह सकते हैं 20 पे पावर 3, 25 पे पावर 3, इसको हम कहते हैं 30 पे पावर 3, 35 पे पावर 3, 40 पे पावर 3 और 45 पे पावर 3, 45 पे पावर 3 और 50 पे पावर 3। अब देखो, अगर हम देखना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल टर्म कितना है, तो 10 टर्म है, और 10 टर्म में हमारा क्या आया है, तो हमारा 3 की संख्या आया है। अब एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो एक्स्ट्रा अगर यहाँ अगर 25 है तो 25 को हम क्या कहते हैं, तो 5 गुने 5 कहते हैं। अब देखो एक ही 5 को हम कंसीडर किए, एक 5 बचा हुआ है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक 5 को हम कंसीडर करेंगे तो एक 5 बचा हुआ होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 चीज याद रखना है। याद क्या रखना है, तो देखना है 5 का मल्टीपल कितना है और 25 का मल्टीपल क्या है, दोनों का सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल को हमको देखना है। तो टोटल टर्म हमारा कितना मिलेगा। अगर यहां से हम देखें तो 1 से लेके कहां तक है हमारा, 50 तक है। अब देखो 50 तक दिया गया है तो 5 का मल्टीपल कितना बार आएगा, तो इसी 50 में क्या कर लो, 5 से भाग लगा लो। अब बताओ 5 से जैसे ही इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो सबसे पहले हमारा 10 आएगा। तो 5 का मल्टीपल कितना मिलेगा, तो 10 मल्टीपल मिलेगा। उसके बाद हमको 25 का मल्टीपल देखना है। 25 का मल्टीपल अगर हम देखें तो इसमें भाग लगा लो, तो 25 तो ना 50, एक 25 में मिलेगा, दूसरा 50 में मिलेगा, तो 2 मल्टीपल आएंगे। कहने का मतलब टोटल टर्म जो होगा हमारा 5 वाला 10 होगा और 25 वाला कितना होगा, तो 2 होगा। 25 वाला 2 होगा और 5 वाला देखो इसमें भी 5 शामिल है, एक और 5 शामिल है, वही यहाँ भी और यहाँ वाला ही जुट करके आता है। आप देखो सब पे पावर हमारा 3 है तो सब 3 से मल्टीपल होगा। तो बताओ 12, 10 और 2 12, 12 तिहाई 36, मतलब टोटल 5 यहाँ कितना मिलेगा, तो 36 5 मिलेगा। तो 36 जैसे ही 5 मिला तो जीरो की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब देखना याद कैसे रखना है, कैसे हम डायरेक्ट करेंगे। जो लास्ट में दिया गया है, अगर लगातार नंबर दिया गया है और सब पे पावर हमारा कुछ भी हो लेकिन समान हो, तब जो लास्ट में दिया गया है उसी को एक बार 5 से भाग लगाएंगे। जैसे ही हम 5 से भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्वेश्चन। अब बताओ, अब जो नंबर दिया गया उसमें हम 25 से भाग लगाएंगे, 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर और बड़ा नंबर होता तो फिर क्या लगाते, 125 से, फिर और बड़ा नंबर होता तो 625। इसी प्रकार से हम भाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से लगाएं तो 5 का मल्टीपल 10 मिलेगा, 25 से लगा 25 का मल्टीपल 2 मिलेगा। अब टोटल मल्टीपल हमारा ये आया, सब पे पावर 3 है तो सब 3 बार आएगा, मतलब 3 से गुना कर दिए तो टोटल कितना हो गया हमारा, तो 36 हो गया। तो चलिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना बन सकता है।
1 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4। बात करते हैं 78 पे पावर 4, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, कहां तक? तो 121 पे पावर 5। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 1 पे पावर 6, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, इसी प्रकार से 126 पे पावर 6। अब देखते हैं इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। अब देखिए अगर इसको हम देखें गौर से तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इसमें 5 का मल्टीपल ढूंढेंगे, तो 5 से जैसे ही इसमें हम भाग लगाएंगे तो 178 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो मल्टीपल क्या आएगा? 15 पचे 75 आएगा 15 भाग पर। फिर क्या करेंगे? तो हम भाग लगाएंगे किससे? तो 25 से। अब 78 को 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा? तो 3 आएगा। अब बताओ यह जो आया एक 5 का मल्टीपल, दूसरा कितना 25 का मल्टीपल, पावर कितना है सब पे 4, तो सब में 4 तो आएगा ही, इसलिए 4 से हम गुना कर दिए। तो 15 और 3 18, 18 गुने 4 मतलब कितना? 18 चौक 72, मतलब 5 की संख्या कितना आएगा हमारा? 72। तो जीरो भी कितना हो जाएगा हमारा? 72। अब हम इसमें देखते हैं। अब बताओ अगर 121 लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 से हम बात करते हैं, तो 5 से अगर हम भाग लगाएं तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24 आ गया। फिर अगर 25 से भाग लगाए तो 25 100 का 100। अब बताओ सब पे पावर कितना है? 5, तो 5 तो सब में आएगा ही, तो हम कह दे 24 और 4 28, 28 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 140। 28 गुने 5 140, और यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम अगर हम इसकी बात करें तो देखो अगर सबसे पहले हम 5 का देखते हैं, तो इसमें अगर हम 5 से भाग लगाएं तो क्या आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। अगर हम 25 से भाग लगाएं तो 25 25 125, तो 5, और 125 से भाग लगाएं तो 1। सब पे पावर कितना है? तो 6, 6 से हम गुना कर दें। अब बताओ 25 5 30 और 1 31, 31 गुने 6, 31 गुने 6 मतलब कितना? 186, और यही हमारा आंसर। तो याद रखना है कभी भी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, लगातार नंबर दिया गया हो और सब पे पावर समान हो, तो सबसे पहला 5 का मल्टीपल, फिर 25 का मल्टीपल किसका? तो 5 का देखेंगे, 25 का देखेंगे और 125 का देखेंगे। अभी तक सिर्फ इसी 3 पे क्वेश्चन पूछा गया है, 125 का मल्टीपल। अब देखिए जैसे इसमें भी था, सबसे पहले इसमें 5 से लगाए, फिर 25 से लगाए, फिर 125 से लगाए, उसके बाद जो भी पावर उसे मल्टीप्लाई कर दो उतना ही हमारा आज की संख्या आएगा, मतलब हमारा जीरो की संख्या उतना ही पड़ेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है 2 पे पावर 225 माइनस 2 पे पावर 224 माइनस 2 पे पावर 223 इंटू 3 पे पावर 225 माइनस 3 पे पावर 224 माइनस 3 पे पावर 223। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करेंगे? अब देखो अगर हम इसको देखना चाहें तो दो इस पे पावर कितना है हमारा? 225 24 30, 25 24 23। अगर हम इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं इससे हम अगर 2 पे पावर 23 है तो 2 पे पावर 23 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो 2 पे पावर 23 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 2 पे पावर 23 होगा, और यहाँ बच क्या जाएगा? तो अब जैसे कि
अगर लिखा हुआ है कहीं भी 2 पे पावर 225, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर, अगर हमको तोड़ना होगा तो 2 पे पावर 23 गुने 2 पे पावर 2। अब देखो बेस दोनों का समान रिलेशन गुना में तो ये जुट जाएगा पावर। अब बताओ इस टर्म से इस टर्म में हम आ सकते हैं, तो बिल्कुल इस टर्म से इस टर्म में हम जा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर लिए, 2 पे पावर 23 को बाहर निकालिए तो बचेगा क्या, 2 पे पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 पे पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 पे पावर 223, अगर बाहर निकालेंगे तो 3 पे पावर 2, 3 पे पावर कितना आएगा 1, और क्या बचेगा यहाँ लास्ट में 1 बचेगा। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो 2 पे पावर 23 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 - 1, 3 पे पावर कितना, तो 223, क्या हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 2 मतलब 9 - 3 - 1। अगर हम इसको देखना चाहें तो 2 - 2 - 1 - 3 और 4 से घटेगा तो 1, तो 2 पे पावर 223 गुने 1, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3 पे पावर 223 गुने कितना आ जाएगा, 4 घट जाएगा मतलब 5। अब बताओ 2 की संख्या तो बहुत है और इससे तो 0 कभी बन नहीं सकता है, और 5 की संख्या केवल और केवल क्या आया हमारा 1 आया है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए इसमें 0 की संख्या क्या होगी, तो 0 की संख्या 1 होगी, और यही हमारा आंसर। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो दिया गया है इससे सबसे पहले जो भी कॉमन हो उसको बाहर निकालेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है। अगर यहाँ नहीं आता, 5 भी नहीं आता तो 1 भी 0 नहीं बनता, 1 5 आ गया है इसलिए क्या बन सकता है, इससे 1 0 बन सकता है। तो चलिए इसको भी आप लोग लिखिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं।